ईशानि देव सवितरुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ तेजोसि तेजोमयधेः ओजोसि ओजोमयधेः असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। जियेम शरदाशतं शृणुयेम शरदाशतं पश्येम शरदाशतं अदीनाः स्याम शरदाशतम्। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम साक्षात परब्रह्म परमात्मा की वाणी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 62वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस 62वें सूक्त में 13 मंत्र हैं। छंद त्रिष्टुप है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं मेधा गौतम और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है जीवन में समुन्नति के लिए इंद्र की उपासना आवश्यक है। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम प्रमन्महे शवसानाय शूषमांगूषं गिर्मणसे अंगिरसवत् सुवृत्तिभिः स्तुवत् ऋग्म्यायार्चमार्कं नरे विश्रुताय। शब्दार्थ से परिचित हो लें। इंद्र के वैशिष्ट्य को बताया जा रहा है और उसकी उपासना की श्रेष्ठता के संदर्भ में यह संदेश दिया जा रहा है कि आप किसी शक्तिमान से जुड़ें, क्योंकि जब तक व्यक्ति किसी शक्तिमान से जुड़ता नहीं है तब तक उसके व्यक्तित्व में निखार नहीं आता है। तब तक वह भले ही प्रतिभा का धनी हो, लेकिन वह अपने उस स्थान को नहीं पा सकता है जिसके लिए वह पात्र है। तो पात्रता तभी आती है जब हम किसी उच्च पात्र से जुड़ते हैं। जुड़ने से ही होता है। जैसे आप सब जानते हैं कि केश जब तक शरीर से सिर से जुड़ा रहता है तब तक उसकी शोभा रहती है। बाद में केश अगर जमीन में पड़ जाए तो लोग उससे घृणा करने लगते हैं। नख भी और जितने भी अंग हैं, नेत्र आदि हैं, सब जब तक जुड़े हुए हैं शरीर से, क्योंकि प्राण सबको प्रदान करता है शक्ति, ऊर्जा, शोभा, तभी तक उनकी शोभा है। सारी शक्तियां जो हैं वो जो महत्शक्ति है उससे जुड़ने पर प्राण पाती है, बलवती होती है। इसलिए जुड़ना परम आवश्यक है। तो हम किससे जुड़ें? जो सबसे शक्तिशाली है उससे जुड़ें। तो सबसे शक्तिशाली कौन है? इंद्र है। जैसा पहले निवेदन किया जा चुका है कि इस ब्रह्मांड की संचालिका शक्ति, विधायिका शक्ति, जो सर्वोच्च शक्ति है, उसको नामित किया ऋषियों ने इंद्र के रूप में। तो
जैसा पहले कहा जा चुका है, शक्ति तो एक है, लेकिन उसके नाम अनेक हो जाते हैं। नाम का परिवर्तन कोई बहुत अधिक महत्ता नहीं रखता है। वस्तु का ज्ञान, उसका बोध जब तक नहीं होगा तब तक हम उस शक्तिमत्ता से लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। सूर्य का प्रकाश तभी तक हमें लाभ दे पाता है जब तक हम उससे जुड़ते हैं। आप सब देखते हैं कि वे पौधे जो कि सूर्य के प्रकाश से नहीं जुड़ पाते हैं, वे पीले पड़े रह जाते हैं, उनमें वृद्धि और विकास नहीं हो पाता है। इसलिए जुड़ना बड़ा आवश्यक है। उपासना का अर्थ ही होता है उप माने समीप, आसना माने स्थित होना, बैठना। तो जब हम समीप बैठेंगे तभी तो हम उसका लाभ पाएंगे। तो इसलिए ऋषि बार बार यह संदेश देता है कि आप उस परम शक्तिमान से जुड़ो। तो इस संदेश को देने वाले शब्दों के अर्थ को हम जानें, फिर उसके बाद उसके भावार्थ को जानें, फिर और अधिक सुस्पष्ट और सरस होने के लिए उसके छंदोबद्ध प्रारूप प्रदर्शित डालें। अब प्रथम इंद्र के वैशिष्ट्य को बताने वाले शब्दों का उल्लेख हो रहा है। शवसानाय, यह इंद्र का विशेषण है। शव कहते हैं बल को, और उसका चतुर्थी है शवसानाय, यानी बलशाली के लिए, यानी बलशाली इंद्र के लिए। गिरवण से, गिरवण से माने, गिरवण कहते हैं अस्तुत्य को। गिरा के द्वारा जिसकी महिमा गाई जाए वह गिरवण से। चतुर्थी इसमें भी है, प्रयोजन के लिए चतुर्थी होती है, समर्पण के लिए चतुर्थी होती है। इसलिए इंद्र के लगभग सभी विशेषणों में चतुर्थी का प्रयोग है, जो कि प्रयोजन के लिए, समर्पण के लिए लागू होती है। तो गिरवण से माने वाणी से प्रशंसा योग्य इंद्र के लिए। अंगिरसवत, तो अब तल्लीन हम कैसे हों इंद्र की स्तुति में, उस परम शक्तिमान के समीप आने के लिए हम किस प्रकार से अपनी तल्लीनता दिखावें, उसके लिए ऋषि उपमा दे रहा है अंगिरसवत। अंगिरा ऋषि थे जो कि बड़े सशक्त थे, तपस्या से परिपूरित थे, इंद्र के बहुत बड़े स्तोता उपासक थे। तो उदाहरण अंगिरा ऋषि का दे रहा है ऋषि कि जैसे अंगिरा ऋषि इंद्र की उपासना में तल्लीन हुए थे, तद्वत हम भी तल्लीन हो, अंगिरसवत। शूषम आंगूषम, शूषम कहते हैं सुखप्रद, और आंगूषम कहते हैं उच्च स्वर से उच्चरित। यह विशेषण किसका है? स्तुति विषयक मंत्रों का, स्तोत्रों का। तो जब हम इंद्र की स्तुति करें तो वह स्तुति सुषम माने सुखप्रद रीति से हो, और कैसे हो? आंगूषम, उच्च स्वर से हो। और इस प्रकार से सुवृत्ति भी माने सुंदरता से उच्चरित स्तुति द्वारा हम स्तुते माने स्तुति करने के योग्य। इसमें भी चतुर्थी है, विशेषण है यह इंद्र का सब।
अस्तुते माने अस्तुत करने के योग्य, और ऋग मियाय माने ऋक और मिया दो शब्द है। ऋक कहते हैं ऋग्वेद के अस्तुत परक मंत्रों को, और मिया कहते हैं प्रशंसित को। तो ऋग मिया शब्द हो गया जो इंद्र अस्तुत द्वारा प्रशंसा के योग्य है। चतुर्थी विभक्ति है तो अस्तुते ऋग्मियाय, वह इंद्र जो कि अस्तुत्य है और ऋग्वेद के मंत्रों के द्वारा अस्तुति का पात्र है, ऐसे इंद्र के लिए मिया शब्द यहाँ पर जो है ये प्रशंसा सम्मान सूचक शब्द है। संभव है कि जो मिया शब्द लोग फारसी में कहते हैं कि आओ मियाँ, जिसको समादर देते हैं उसको मियाँ कहते हैं। सब भाषाएं ऋग्वेद से निकली ही हैं, हो सकता है उसको उन्होंने इसी मियाँ शब्द से जो इंद्र के लिए प्रयुक्त होता था उसको अपने मान्य सज्जनों के लिए, मान्य पुरुषों के लिए पारसियों ने, अरब देशियों ने, अन्य भाषा भाषियों ने अपना लिया। तो मियाँ शब्द कहते हैं वह जो कि अस्तुति का पात्र हो। तो हे इंद्र तुम ऋग मियाँ हो, यानी ऋग्वेद के मंत्रों के द्वारा अस्तुति के पात्र हो, अस्तुति के योग्य हो। और ऐसे सुविश्रुताय नरे, सुविश्रुत कहते हैं जो अच्छी तरह से विख्यात हो अपने वीर कर्मों के लिए, अपने सत्कर्मों के लिए, वो जो है वह विश्रुताय है। ये भी चतुर्थी है परम प्रसिद्ध इंद्र के लिए। और उसका दूसरा विशेषण क्या है? नरे। नरे माने मनुष्य के लिए नृ, नरे तो नरे नेता के लिए आता है, नृ धातु है, नेता, नेतारो नेतारा। तो नरे, नृ से नरे यानी नेता के लिए इंद्र का विशेषण है। इंद्र नेता है। नेता का मतलब हुआ नयन करने वाला, ले चलने वाला है, शुभ कर्मों पर ले चलने वाला है, हमें सत्य कर्मों में ले चल के लगाने वाला है, हमें सद्गति की ओर ले चलने वाला है, हमें सद्विचारों की ओर ले चलने वाला है, इसलिए वह नेता है। तो इंद्र के लिए नेता शब्द प्रायः प्रयुक्त हुआ है, और यह नेता शब्द बड़ा सम्मानीय शब्द है। और यह स्वतंत्रता आंदोलन में सुभाष चंद्र जी को दिया गया था, नेताजी। बाद में कुछ अपने आचरण के कारण कुछ नेता संबोधित किए जाने वाले गिर गए, इसीलिए नेता शब्द का भी पतन हो गया। वो सम्मान अब नेता शब्द में नहीं है जो बहुत अधिक सम्मान्य सर्वश्रेष्ठ देव इंद्र के लिए ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ है, बाद में और भी प्रयुक्त होता रहा है। तो शब्दों का भाषा विज्ञान के दृष्टि से उत्थान पतन होता रहता है। शब्द जब जिसके लिए प्रयुक्त होता है उसका आचरण भ्रष्ट हो जाता है, तो फिर वह शब्द भी अपनी महत्ता, अपना वजन खो देता है। तो बहरहाल यहाँ इंद्र को कई विशेषणों से विभूषित किया गया है। इंद्र जो है वो नेता है, कल्याण की ओर ले चलने वाला है, सुख और समृद्धि की ओर ले चलने वाला है, सद्वृत्तियों की ओर ले चलने वाला है, इसलिए वो हम मनुष्यों का नेता है और स्वयं सद्गुणों से विभूषित है। तो नेता है और शक्ति संपन्न है, शवस। तो शवस नाय शक्ति संपन्न के लिए और गिरवण से अस्तुत योग के लिए और सुप्रसिद्ध नेतृत्व करने वाले इंद्र के लिए हम उसी प्रकार से अपने स्तोत्र, अपने स्तुतियों को प्रस्तुत करते हैं और उससे जुड़ते हैं। जैसे कि अंगिरस
नाम के ऋषि उस इंद्र से जुड़े थे। तो और इस प्रकार से हम ऋग्वेद के सुमधुर स्तोत्रों से अर्चामी उसकी स्तुति करते हैं। अर्क माने स्तुति होता है, वो ऋच से चा से का हो जाता है, तो अर्क माने स्तुति, यानी स्तुति विषयक मंत्रों से हम कथित गुणों वाले इंद्र की अर्चना करते हैं, उपासना करते हैं, ताकि उपास के गुण उपासक में संक्रमित होते रहें, हम भी धन्य होते रहें, उसके नेतृत्व का लाभ पाते रहें। आदि भाव है, तो मंत्र तो है ही है, उसको आप मनन करेंगे तो उसके तमाम अर्थ तमाम वैशिष्ट निकलते चले। ये हम ध्यान रखें कि ये मंत्र साधारण नहीं है, ये त्रिकालदर्शी ऋषियों के मंत्र हैं। उनकी वाणी में इतना बल था कि न जाने कितने प्रहार हुए वेदों पर, न जाने कितना युग बीत गया, लेकिन अभी उनकी आभा धूमिल नहीं हुई। अब फिर पुनः किन्हीं कारणों से दबे हुए वेद का फिर प्रचलन हो रहा है। आप सब जुड़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हम उससे स्वयं को भी धन्य मान रहे हैं और एक बड़ा शुभ कार्य हो रहा है। तो ये सौभाग्य है कि हम उन ऋषियों की प्रबल वाणी, शक्तिशाली वाणी का श्रवण कर रहे हैं, अध्ययन का लाभ ले रहे हैं, जो कि साक्षात परमात्मा की वाणी है। तो अब हम इसके सपाट अर्थ को देख लें। स्तुत्य अत्यंत बलशाली देवता इंद्र के निमित्त हम अंगिरा ऋषि के समान कल्याणकारी स्तोत्र का मनन चिंतन करते हैं। सुप्रसिद्ध नेता इंद्र की हम मंत्रों द्वारा उपासना करते हैं। वे सुमधुर ऋचाओं से प्रशंसित हैं और प्रशंसा के योग्य हैं। इसी को हम घनाक्षरी छंद में देख लें। स्तुति के योग्य इंद्र परम प्रशंसित हैं, सुमधुर गिरा द्वारा गान का विधान है। अंगिरस ऋषि के समान उनके गुणों का चिंतन मनन करें, देवता महान हैं। कीर्तित हैं वेद की ऋचाओं द्वारा इंद्र देव, कीर्तित हैं वेद की ऋचाओं द्वारा इंद्र, वह शुभ मार्ग नेता हैं, विजेता बलवान हैं। पूजा का विधान करें, वेद मंत्र गान करें, स्तुति प्रदान करें, देवता प्रधान हैं। पूजा का विधान करें, वेद मंत्र गान करें, स्तुति प्रदान करें, देवता महान हैं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 62वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नाम के छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं नोधा गौतम, देवता हैं इंद्र, और शीर्षक है इंद्र की सनातन उपासना और उसके फल। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम प्रवो महे महि नमो भरध्व मांगुष्यम शवसानाय साम येना नः पूर्वे पितरः पदज्ञा अर्चन्तो अंगिरसो गा अविंदन। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। ये न माने जिनके द्वारा इंद्र के लिए प्रयुक्त है, यानी जिन इंद्र के द्वारा। न पूर्वे पितरः, न माने हमारे, पूर्वे पितरः माने पूर्वकालीन पितरों ने, पूर्व पुरुषों ने, और पदज्ञा
पदज्ञा माने, पद कहते हैं शब्द को, ज्ञा माने वेत्ता, जानने वाले। अंगिरसा, अंगिरस एक समर्थ ऋषि थे जो इंद्र के प्रसिद्ध उपासक थे। उनका विशेषण है पदज्ञ। पद का अर्थ होता है शब्द, और शब्द के अर्थ को जो जानने वाला हो वो पदज्ञ है। शब्द का अर्थ बिना जाने हुए अनर्थ भी हो जाता है। इसके लिए आप सब जानते हैं तमाम ऐसे शब्द हैं जो कि उनका अर्थ न जाना जाए तो अनर्थ भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए आज बड़ा प्रचलित शब्द है शर्मा, शर्मन शब्द है, उसे शर्मा बनता है, लेकिन लोग शर्मा कहते हैं। और शर्मा का अर्थ कुतिया भी होता है, आगे के मंत्र में उसका उल्लेख भी होगा। तो हम अगर शर्मा को शर्मा कह दिए तो जो अर्थ जानता है उसको क्रोध आ जाएगा कि हमको कुतिया बना रहा है। तो छोटे सा से क्या गया, शर्मा माने कुतिया, और शर्मा माने एक सम्मानित उपाधि है। शर्मानंद को कहते हैं जो सदैव ब्रह्मानंद में लीन रहे अथवा ज्ञान में डूबा रहे, ब्रह्म ज्ञान में सदैव निमग्न रहे, वो शर्मा है, ब्राह्मणों की सम्मानित उपाधि है। इसी प्रकार से तमाम है। हम अगर शकल कह दें, शकल माने होता है मतलब सकल है और एक शकल है। सकल माने होता है संपूर्ण, छोटे सा से दंती सा से लिखे तो सकल माने क्या होता है, संपूर्ण, हमको सकल चाहिए। और अगर शकल कह दिया जाए, बड़ा सा कह दिया जाए तो क्या होगा कि हमको टुकड़ा चाहिए, सारा काम मामले बिगड़ जाएगा। माँ भू सकला शकला सके सकृत। सकृत माने होता है एक बार या आदर पूर्वक, और बड़ा सा कर दो, सकृत माने विष्ठा हो जाता है। कितना हो गया, तो माँ भू सकला शकला सकृत सकृत। और इसी तरह से स्वजन स्वजन हो जाता है। स्वजन माने होता है अपने खास आदमी, स्वजन दंती सा से होता है, लेकिन स्व माने होता है कुत्ता। किसी को कह दो आप तो स्वजन हैं, मतलब उसको आप कुत्ता बना दिए। और स्वजन कहे आप तो अपने आदमी हैं, आप तो अपने ही हैं, स्वजन हो गए। लेकिन कह दिया जाए कि आप तो स्वजन हैं तो कुत्ता, आप तो कुत्ते लोग हैं, तो फिर इसी में तो डट्ठम डट्ठा भी हो सकता है। तो कहने का मतलब कि शब्द के गुरुत्व को पहचानना बड़ा आवश्यक है। आप सब जानते हैं, बड़े उदाहरण इसके हैं, लेकिन अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। तो अब ये विशेषता बताई गई है किसकी, आंगिरसों की। आंगिरस एक ऋषि थे, अंगिरा, और उनके खानदान में उत्पन्न होने वाले आंगिरस कहलाए। तो अंगिरा ऋषि जो थे वे पदज्ञ थे, वो हर शब्द के अर्थ को, गौरव को जानते थे। तो ऐसे अंगिराओं ने अर्चनता माने इंद्र की स्तुति करते हुए महत्ता प्राप्त की, और गाह अविंदन वाणी बल को प्राप्त किया। वाणी में बड़ा बल होता है नहीं, हम अच्छी वाणी कह करके बहुत कुछ पा सकते हैं और बुरी वाणी कह करके बहुत कुछ खो सकते हैं। बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाँव। लोग ऐसी बात कह देते थे कि राजा महाराजा प्रसन्न होकर के हाथी दे देते थे, बड़ी कीमती चीज़ थी। और अगर ऐसे शब्द उच्चारण हुए कि जो कि कहने योग्य नहीं है, तो अप्रसन्न राजा उसको हाथी पाँव माने हाथी के पैर के नीचे कुचलवा के मार डालता था।
तो बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाँव, तो बात में बड़ा बल होता है। तो यहाँ पर वाणी बल की ओर संकेत किया है और ये कहा है कि जो श्रेष्ठ ऋषि थे अंगिरा आदि, वे वाणी बल के ज्ञाता थे और शब्दों के वजन को समझते थे। तो उन्होंने शवसानाय बलशाली इंद्र के लिए, इंद्र का विशेषण है, चतुर्थी इसमें भी है, शवसानाय माने बलशाली इंद्र के लिए, महे माने महान इंद्र के लिए, वह तुम, तो इस प्रकार से पहले उदाहरण दिया ऋषि ने कि अंगिराओं ने उत्तम गति प्राप्त किया और हमारे पूर्व पुरुष अनेक बड़े लोगों ने भी इंद्र से बल प्राप्त किया, समृद्ध ऐश्वर्य प्राप्त किया। तो आप भी उन्हीं का अनुसरण करो और उस महान बलशाली इंद्र के लिए, शवसानाय महे इंद्राय, बलशाली महान इंद्र के लिए, वह माने तुम सब भी, आंगुष्यम साम, आंगुष्य कहते हैं उच्च स्वर से उच्चरित, साम कहते हैं सामगान को। साम वेद आप सब जानते हैं, तो साम वेद के जो मंत्र हैं उनको साम कहा जाता है। साम वेद में ऋग्वेद के ही मंत्र हैं, ये भी समझने बंधु कि सामवेद में लगभग सभी मंत्र ऋग्वेद के ही हैं, लेकिन जब वे सामवेद में संकलित कर दिए गए तो उनका नाम ऋचा न होकर के साम पड़ गया, वही ऋचा साम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस संगीत के आरोह अवरोह में कसी जाती है विविध स्वर संगीत में, तब उसका उच्च स्वर से जब उच्चारण होता है तो क्या कहना है, तो दिव्य शक्तियाँ प्रसन्न हो जाती हैं। स्वर में बड़ी शक्ति होती है। भाई देखे तो नहीं समय, लेकिन सुने अवश्य हैं, आप सब भी सुने होंगे कि लोग मल्हार, मेघ मल्हार गाते थे तो पानी बरसने लगता था, और जब दीप मल्हार इस तरह से कुछ तो दीपक जल जाते थे। अब सुन मिलता है, देखा तो हमने नहीं, लेकिन ऐसा काफ़ी प्रसिद्ध है। तो उस स्वर के संघर्षण से जो शक्ति उत्पन्न होती है उसमें अपार शक्ति मानी गई। इसलिए मंत्रों में शक्ति बहुत होती है, इसलिए कि उनकी संरचना जो है, शब्दों का जो विन्यास है, वो इस ढंग से किया गया है कि उनके संघर्षण से जो स्नायुविक शक्ति है वो जागृत होती है और व्यक्ति में एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक मेधा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर साम का नाम आया है। तो साम माने सामवेद में जो ऋग्वेद के मंत्र हैं, जो ऋचाएँ थी, वही सामवेद में जाकर के साम कही जाने लगी। जब उनका उच्चारण होता है तो आंगुष्यम माने बड़े उच्च स्वर से होता है, और मंत्र को उच्च स्वर से गायन करना चाहिए। आप भी देखते हैं जब सस्यवाचन वगैरह होता है तो कई लोग मिल करके उच्च स्वर से गायन करते हैं, तो एक विशेष प्रकार की छटा, एक विशेष प्रकार की शांति छा जाती है वातावरण में। जब वेद मंत्र होता, उच्चारण होता होगा तो आप सबने सुना है, जानते हैं। तो ऋषि यह सलाह दे रहा है कि हे उपासको, तुम ऋचा जो कि सामवेद में जाकर के संगीत के स्वर लहरियों में कसी जाकर के साम नाम धारी हो गए हैं, साम कहा जाता है जिनको, जो गे बन गई हैं, उनको उच्च स्वर से गाओ और इस प्रकार से इंद्र को प्रसन्न करो। और इंद्र के मह नमो, मह कहते हैं महती महान, और नमो माने कहते हैं स्तोत्र, उसके कीर्ति संबंधी महान स्तोत्रों का प्रभरध्वम माने विशेष स्वर संगीत लहरी में सुसज्जित करके गाओ, ताकि वह इंद्र प्रसन्न हो जाए और प्रसन्न हो करके हमारे मनोरथों को सिद्ध करे। तो इसका अब हम सपाट भावार्थ जान लें। महान बलशाली पराक्रमी महान इंद्र के लिए
उसकी स्तुति में सामगान के महान स्तोत्रों का गायन करो। हे भक्तों, हे उपासकों, हमारे पूर्व पुरुषों ने जिनको कि पदों का विधिवत ज्ञान था, जिनको कि हम उदाहरण के रूप में अंगिरा ऋषि के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसे ऋषियों ने इंद्र की उपासना उच्च स्वर से साम वेद में निहित साम द्वारा, मंत्रों द्वारा उपासना करके इंद्र को प्रसन्न किया और उनके कृपा भाजन बने और अपने जीवन को धन्य बनाया, तेजस्वी बनाया। वही अनुकरण आप लोग भी करो, अपने जीवन को तेजस्वी बनाओ, धन्य बनाओ, सुखी बनाओ, समृद्ध बनाओ। यह संदेश ऋषि का है। अब हम इसका छंदोबद्ध रूप देख लें। इंद्र है पराक्रमी महान शक्तिशाली वीर, इंद्र है पराक्रमी महान शक्तिशाली वीर, पूजन का लाभ लोग लेते चले आए हैं। शब्द अर्थ ज्ञाता अंगिरादि ऋषियों ने नित्य श्रद्धा परिपूरित महान गान गाए हैं। इसी भांति पूर्व पुरुषों ने भी हमारे सदा भक्ति भाव भरे गीत इंद्र को सुनाए हैं। सामगान गाओ तुम भी महान वृद्धि पाओ, सामगान गाओ तुम भी महान वृद्धि पाओ। इंद्र को रिझाओ भक्त रिद्धि सिद्धि पाए हैं, इंद्र को रिझाओ भक्त रिद्धि सिद्धि पाए हैं। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 62वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा हैं नोधा गौतम और देवता है इंद्र। शीर्षक है वृत्रवध से प्रसन्न लोग। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम इंद्रस्यांगिरसां चेष्टौ विद्वत्सर्मा तनयाय धासिं, बृहस्पतिर्भिर्न दद्रिं विद्वद्गाः समुश्रियाभिर्वावशन्तो नरः। शब्दार्थ से परिचित हो लें। इंद्रस्य, इंद्र के, जो बृहस्पति, बृहस्पति कहते हैं, जो बृहस्पति शब्द है, बृहस्पति का जब खंड हुआ तो बृहस्पति हो गया, संध से बृहस्पति हो गया। तो बृहस्पति शब्द का तो जो सामान्य प्रचलित अर्थ है वो एक ग्रह विशेष, जिसको सुरगुरु या देवगुरु कहते हैं, बृहस्पति, जो कि एक आकाश में चमकते हुए ग्रह हैं। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति शब्द इंद्र के लिए आया है और बृहस्पति का अर्थ होता है बृहस्पति, माने बहुत बड़ा स्वामी। तो संभवतः बृहस्पति इसलिए कहा जाता है बड़ा, क्योंकि वैज्ञानिकों का कथन है कि नवग्रहों में आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति है और बृहस्पति धरती की बड़ी रक्षा करता है। कहते हैं जो उल्कापात होता है हजारों की संख्या में, वो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, इसलिए उसकी आकर्षण शक्ति भी ज़्यादा है। तो जो उल्कापात धरती पर होता, धरती में संहार करता, उसको बृहस्पति देव खींच लेते हैं अपने तीव्र आकर्षण शक्ति से, और वो उल्कापात बृहस्पति पर होता रहता है और धरती बहुत कुछ बची रहती है उससे। ऐसा है। तो वही जो रक्षा देता है वही महान होता है। तो बृहस्पति एक ग्रह विशिष्ट हैं जिनको हम लोग जानते हैं। तो लेकिन यहाँ पर बृहस्पति विशेषण रूप में आया है इंद्र के लिए, क्योंकि बृहस्पति शब्द का अर्थ होता है जो बड़ा व्यापक स्वामी हो, सबसे बड़ा स्वामी हो। तो इंद्र जो है वो बृहस्पति हैं, सबसे बड़े स्वामी हैं। तो बहुत बड़े देव हैं। उन्होंने क्या किया
कि वृत्तम अवधि, वृत्तासुर का वध कर दिया। वृत्तासुर के विषय में आप सब जानते हैं, वो एक असुर माना गया है जो कि बादलों को बरसने नहीं देता है, नीर ज्यों का त्यों भरा पड़ा रहता है, गरजता है, बरसता नहीं है। वो इंद्र की शक्ति है जो विद्युत रूपी वज्र से प्रहार करके उसके उदर को चीर देती है और जल धरती पर आता है, जिससे जीवन का प्रसार होता है, नवजीवन मिलता है, प्यासी धरती की पिपासा बुझती है। तो उस इंद्र का बड़ा उपकार होता है जीव जगत के प्रति, धरती के प्रति, और इस उपकार को ऋषि बार बार स्वीकार करता है। तो उस महान स्वामी इंद्र ने मेघों को मारा, जिसको वृत्तासुर कहा गया है, और धरती पर जल को गाह विदत, धरती पर जल को फैला दिया। धरती ने जल प्राप्त किया और फलस्वरूप नरह माने मनुष्य और उसियाभृ माने गायों के साथ, यानी उस वृत्तासुर के वध से जल के वर्षण के फलस्वरूप जो विशिष्ट उपयोगी प्राणी हैं, पशु हैं, गायें, वे प्रसन्न हो गईं और उन गायों के साथ साथ मनुष्य भी वावशंत, यानी बहुत प्रसन्न हो गए। और उसका परिणाम यह हुआ कि इंद्र संबंधी जो यज्ञ हो रहा था, अन्न वितरण हो रहा था, उस इष्टों में यज्ञ वितरण वाले यज्ञ में शर्मा नाम की कुतिया ने तनयाय माने अपने पुत्रों के लिए, यानी कुत्तों के लिए भी अन्न और भोजन प्राप्त किया। तो शर्मा के विषय में जान लें, इसका उल्लेख शायर ने अपने भाषण में विशेष रूप से किया है, और आप सब भी जानते होंगे कि शर्मा एक तरह से सीआईडी वाले कुत्ते जैसे होते नहीं, वैसे ही एक सीआईडी वाली कुतिया थी जो देवताओं की सीआईडी गिरी करती थी और कहाँ चोरी की वस्तु छिपी है यह सब पता लगाती थी। तो प्रायः गायों की चोरी बहुत होती थी उस समय, क्योंकि सबसे बड़ा धन उस समय का, वैदिक युग का जो था, वो गोधन ही था, क्योंकि गायों से यज्ञ संपन्न होता था, गायों से दूध दही आदि मिलते, भोज्य पदार्थ मिलता था, उसके मलमूत्र से कृषि कर्म होता था, उसके बछड़े जो हैं वो खेती में सबसे प्रधान सहायक होते थे, बैलगाड़ी आदि खींचते थे। मतलब पूरा आर्य जीवन जो था, वैदिक जीवन जो था, वो अधिकांश रूप से गो पर आधारित था। तो उस समय गायों की चोरी बहुत होती थी और जो आसुरी शक्तियां थी वो गायों को चुरा लेती थी। तो उनकी सीआईडी गिरी कौन करती थी? शर्मा नाम की कुतिया, वो देवों की कुतिया कही गई, सीआईडी टाइप की कुतिया होती थी। तो शायर ने लिखा है कि शर्मा ने कहा कि भाई हम आपकी सहायता करेंगे और हम आपकी चुराई गायों को पता लगावेंगे, लेकिन एक शर्त है कि आप हमारे पुत्रों को बराबर यज्ञ में कुछ बलि भाग अन्न दुग्ध आदि देते रहें। स्वीकार किया देवों ने, और उस शर्मा नाम की सीआईडी वाली देवों की कुतिया ने यह कार्य संपन्न किया। और जो अपहृत गाय थी, पणि नाम के एक असुरों का उल्लेख है, शायद पिछले मंत्रों में हमने बताया हो कि पणि ऐसे व्यापारी थे जो कि चोर भी थे, और वो गायों को चुरा लिया करते थे और जा करके गुफा में बंद किया करते थे। बाद में उसका उपयोग अपने हिसाब से करते रहे होंगे। तो उस समय अपने ध्यान शक्ति के द्वारा शर्मा जाती थी और स्थान बताती थी कि यहाँ पर है, और गायें मुक्त होती थी। तो आज उस वृत्तांत की ओर भी
सार ने संकेत किया है, जिसका हम कह रहे हैं। तो उसमें शर्मा ने यह शर्त रखी कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन इसके फलस्वरूप हमारी जो संतानें हैं वे यज्ञ में यज्ञ भाग पाती रहें, वे भी जो उच्छिष्ट ही सही, लेकिन जो अन्न है उनको भी मिलता रहे। तो इसीलिए कुक्कुर बलि का एक महत्व है। कुत्ते को कौरा देना चाहिए, यह प्राचीन परंपरा है और ऋषि निर्दिष्ट परंपरा है। कुत्तों को जरूर भोजन देना चाहिए। तो उसी प्रसंग की ओर भी संकेत किया गया है। तो इसमें यह हुआ कि हमने शब्दार्थ के द्वारा जाना कि इंद्र ने जब वृत्तासुर का, जो कि जलावरोधक असुर था, उस पर प्रहार करके उसके द्वारा रोके गए जल को वर्षने के लिए प्रेरित किया, तो धरती प्रसन्न हो गई, प्राणी प्रसन्न हो गए, मनुष्य प्रसन्न हो गए और यज्ञ कार्य होने लगा। और अपहृत गायों को खोजने में मदद करने वाली शर्मा नाम की कुतिया ने यह शर्त रखी कि हमारे जो संतानें हैं वे आपके यज्ञ भाग में कुछ न कुछ पाती रहें। तो इस बात संकेत की गई है। अब इसका हम एक बार शब्दार्थ के पश्चात सपाट अर्थ जान लें। समस्त देवताओं के अधिपति इंद्र ने मेघों पर प्रहार करके उनमें संचित अवरुद्ध जल को बरसाया। मनुष्य और गाय आदि पशु बरसात होते देखकर हर्षित हुए। कृतज्ञ मनुष्य यज्ञ करने लगे। यज्ञ के अवशिष्ट अन्न से तृप्त हुए कुत्ते आदि पशु भी प्रसन्न हो गए। तो इसका घनाक्षरी छंद में रूप देख लें। देवराज इंद्र सुख संपत्ति के साजे साजे, देवराज इंद्र सुख संपत्ति के साजे साजे, बल और विक्रम को पूर्ण पारावार हैं, बल और विक्रम के पूर्ण पारावार हैं। वृत्त जो दुर्वृत्त मेघ मध्य नीर रोके पड़ा, हुआ जब इंद्र द्वारा वज्र का प्रहार है। फूटी नीर धार उपकार जग का अपार, हुआ जड़ चेतन में हर्ष का प्रसार है। यज्ञ का प्रचार हुआ अवशिष्ट अन्न पाके, खाके तृप्त हुआ श्वान पशु परिवार है। यज्ञ का प्रसार हुआ अवशिष्ट अन्न पाके, खाके तृप्त हुआ श्वान पशु परिवार है। ओम। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 62वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं नोधा गौतम और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है इंद्र का परम प्रशंसित आयुध वज्र। अब इस आशय को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम सा सुष्टुभा स अष्टुभा सप्त विप्रैः स्वरेणाद्रीश्वर्यो नवग्वैः शरणिभिः फलिगमिन्द्र शक्र बलं रवेण दरयो दशग्वैः। शब्दार्थ जाने। नवग्वैः, ये सब इंद्र के वज्र का विशेषण चल रहा है। नवग्वैः माने नवीन गति को धारण करने वाला। तो नवीन गति उसी की होती है जो अपने क्षेत्र में बहुत बढ़ा चढ़ा होता है। बल्कि रूप को कहा गया है क्षण क्षण नवताम पैती तदेव रूपम रमणीयताया। रमणीयता वही है जो कि जितने देखो उतने अधिक नवीन दिखाई पड़े। ज्यों ज्यों निहारिय नेरे हुए नैन त्यों त्यों खरी निखरे सी निकाई। तो जो चीज एक सीमित
आकार प्रकार में बंधकर रह जाती है और वो पुरानी हो जाती है तो समझ लीजिए कि उसमें कमी है। और जो अपार है वो नित्य नवीन दिखाई पड़ती है, चाहे रूप हो चाहे शक्ति हो। जो परम शक्तिमान है उसकी शक्ति का वार पार मिलता ही नहीं, अपार रहती है। तो इसीलिए कहा गया है इंद्र के वज्र की शक्ति कितनी है उसको आंका नहीं जा सकता। वह नवग्वयी है, यानी नित्य नई नए प्रकार के प्रारूप अपने दिखाती है, यानी उसका सीमांकन नहीं हो सकता। इसलिए वो, क्योंकि वह नित्य नवीन है, शक्ति में नई नई विशेषताएं दिखाई पड़ने लगती हैं। तो नावीन्य वस्त्र की उत्कृष्टता की ओर संकेत करता है। तो इंद्र के वज्र की शक्ति में नित्य नवीनता व्याप्त रहती है। और दशक गोही माने उसका स्वर, उसकी चमक दमक। दशक गोही माने 10 दिशाओं में जाने वाला है। और वो इतना उत्कृष्ट है कि सप्त विप्रही, 7 विशिष्ट ज्ञानी ऋषियों द्वारा उसका गुणगान किया गया है। विप्र कहते हैं, आप लोग जानते हैं, विशिष्टम प्रजानाति विप्र। तो जो विशेषज्ञ होता है, विशेष ज्ञानी होता है, वो विप्र कहलाता है। वैसे वो ब्राह्मण के लिए रूढ़ हो गया है। वो इसलिए हुआ है कि ब्राह्मण से आशा की जाती है कि वो विशेष जानता होगा। तो सप्त विप्रही, वो 7 ऋषियों द्वारा, क्योंकि ऋषि जो हैं सप्तर्षि, वो विशिष्ट ज्ञानी माने गए हैं। तो सप्त विप्रही माने 7 ऋषियों द्वारा। तो स्वरेण माने स्वर लय युक्त वाणी द्वारा। स्तुभा यानी उसकी बार बार प्रशंसा हुई है। यानी सप्तर्षियों ने, जो कि ऋषियों में विशिष्ट हैं, गर्ग गौतम आदि, उन सब ने गंभीर स्वर में और बार बार उस वज्र की प्रशंसा की है। और वह वज्र कैसा है? स्वर्यः माने प्रशंसा के योग्य है भी। शक्रेंद्र, हे समर्थ इंद्र, तुमने उसी वज्र के द्वारा राक्षस आसुरी शक्तियों के संहार का विरुद्ध प्राप्त किया है। तो फलिगम बलम, और तुमने उस बलासुर की, जो कि जल में छिप गया था तुम्हारे भय से, उसको भी तुमने खोज करके इसी वज्र से मारा है। और अद्रिम माने मेघ को भी, वृत्तासुर को भी। देखिए, अद्रि का अर्थ बदलता रहता है। अद्रि वैसे कहते हैं पहाड़ को, और अद्रि इंद्र के वज्र को भी कहा गया है, और अद्रि जो है मेघ को भी कहा गया है। क्योंकि जो मेघ हैं वो भी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वैसे कभी कभी नतोन्नत रहते हैं, पर्वत चोटियों की तरह, इसलिए उनको भी अद्रि कहा जाता है। तो शब्द का जो अर्थ है वो हम प्रसंगानुकूल लेते हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि जैसे सैंधव का अर्थ हुआ घोड़ा भी और सैंधव का अर्थ हुआ नमक भी। तो अगर राजपुत्र कोई राज दरबार में जा रहा है, वो कह रहा है सैंधव माने, तो जो संबंधित सेवक होगा वो नमक लेकर नहीं दौड़ेगा, वो घोड़ा लेकर के जाएगा। लेकिन अगर रसोइया कह रहा है कि सैंधव माने सेंधा नमक भी होता है, कि सेंधा नमक लाओ, तो कोई घोड़ा लेकर नहीं दौड़ेगा, सेंधा नमक ही लेकर जाएगा। तो इसलिए एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, प्रसंगानुकूल अर्थ निकाल लिया जाता है। तो वही बात यहाँ वज्र के लिए भी है। तो अद्र का अर्थ वज्र भी होता है, अद्र का अर्थ जो है वह पहाड़ भी होता है, अद्र का अर्थ जो है मेघ भी होता है। तो यहाँ पर मेघ ही अधिक उपयुक्त है, प्रसंगानुकूल, और मेघ के साथ जो अर्थ चिपका हुआ है वो वृत्तासुर का है। तो उस मेघवत फैले हुए काले काले
उस असुर वृत्त को भी तुमने हे इंद्र इसी अपने वज्र द्वारा मारा है और यश प्राप्त किया है। और रवेण, रवेण माने नाद करते हुए, रव द्वारा, शब्द द्वारा, और भयंकर शब्द करते हुए उस वज्र द्वारा, और तुमने भी स्वयं भयंकर हुंकार किया, उसके द्वारा तुमने दरह माने दर डाला, मार डाला किसको? उस वृत्तासुर को, और उस जल में छिपे हुए बल नाम के असुर को मारा है। और इन सब में तुम्हारा जो सहायक रहा है वो कौन रहा है? वज्र। इसलिए तुम्हारा वज्र बड़ा प्रशंसित है। तो अस्त्र की बड़ी महिमा होती है, चाहे सुदर्शन चक्र रहा हो, चाहे इंद्र का वज्र रहा हो, चाहे आज जो तरह तरह के सब मिसाइल वगैरह चल रहे हैं वो सब भी तो उसी के प्रारूप हैं। आज कोई अपने को बड़ा बलशाली मान रहा है, उसके पास बड़ी अस्त्र हैं, तो उसमें कोई बल नहीं है, वो तो कोई भी उसको मार के गिरा सकता है, लेकिन उसके पास चूंकि मिसाइल से अस्त्र हैं, इसलिए वो शक्तिमान है उस अपने शक्तिशाली अस्त्र द्वारा। तो वज्र जो है वो इंद्र का अचूक अस्त्र है। इसलिए यहाँ पर ऋषि ने उस आयुध की प्रशंसा की है और इसके द्वारा यह संकेत दिया है कि आप आयुध की यानी अस्त्र की भी इज्जत करो, उसको भी पूरा सम्मान दो, क्योंकि बलवान का बल बहुत कुछ उसके अस्त्र शस्त्रों पर होता है, आधारित होता है, टिका होता है। तो इस प्रकार से इंद्र के अस्त्र अमोघ वज्र की यहाँ पर प्रशंसा ऋषि ने किया है। और भावार्थ को हम सपाट अर्थ के रूप में देख लें। हे समर्थ इंद्र, नए नए उत्तम बलपूर्ण गतियों से तुम्हारा वज्र परिपूर्ण है। वह द्रुत गमनशील है, शीघ्र ही पहुंच करके अपने लक्ष्य पर अपना कार्य कर लेता है। इसकी चमक इतनी तेज है, उससे निकलने वाली किरणें इतनी तीव्र हैं कि वो तत्काल दसों दिशाओं में फैल जाती हैं। और सप्तर्षियों ने, गौतम आदि ने तुम्हारे इस वज्र की भूत भूत प्रशंसा की है और सस्वर प्रशंसा की है, गायन किया है। हे प्रशंसनीय इंद्र, इसी प्रशंसित वज्र द्वारा तुमने जलावरोधी वृत्तासुर का और बलासुर का वध किया है, उसे मार गिराया है। अब घराक्षरी छंद में रूपांतरण देख लें। हे समर्थ इंद्र, तेरे कर से प्रक्षिप्त वज्र बड़ा ही प्रचंड और तीव्र गति वाला है। इसकी चमक चकाचौंध कर देने वाली, भर देने वाली, दसों दिशा में उजाला है। सप्त ऋषियों के द्वारा सस्वर प्रशंसित है। चमकीली किरणों की घोर दिव्य माला है, चमकीली किरणों की धारी दिव्य माला है। इसी वज्र द्वारा बल और वृत्त दोनों को ही बलवान इंद्रदेव तूने मार डाला है। इसी वज्र द्वारा बल और वृत्त दोनों को ही बलवान इंद्रदेव तूने मार डाला है।